हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी एडवोकेट्स बन सकते हैं, चाहे वो अभी जूनियर एडवोकेट हो या फिर सीनियर एडवोकेट हो। आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग DHCLSC के नाम से जरूर जानते होंगे। DHCLSC ने ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 जून 2024 को पब्लिश किया था रिगार्डिंग इंपैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स एंड मीडिएटर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जिसको हम सभी लोग DHCLSC के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियरली मेंशन करा है कि ये एडवर्टाइजमेंट इन्होंने इंपैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स और मीडिएटर्स के लिए निकाला है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इंपैनलमेंट के लिए निकाली गई है DHCLSC के द्वारा वो आपके लिए 175 यानी कि 175 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होने वाली है, यानी कि DHCLSC के साथ आपका टोटल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो कि आपका टर्म पीरियड शुरू होगा 1 जनवरी 2025 से और आपका टेन्योर एंड होगा 31 दिसंबर 2027 को। तो ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है। अगर आपकी सर्विसेज DHCLSC को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये टोटली DHCLSC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने टेन्योर को आगे एक्सटेंड करते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी पैनल के हिसाब से कितनी वैकेंसी कौन से पैनल में निकाली गई है। क्रिमिनल पैनल 1 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 निकाली गई है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इंपैनल्ड एडवोकेट लीगल एड को रिप्रेजेंट करेंगे क्रिमिनल पिटीशंस में, हमारे डिवीजन बेंच में और क्रिमिनल अपील्स में। और ये लोग जो पर्सन हमारे कॉन्विक्ट हो रखे होंगे सेंटेंस मोर देन 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि क्रिमिनल पैनल 2 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35 निकाली गई है, ये इंपैनल्ड एडवोकेट लीगल एड को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्रिमिनल पिटीशंस होंगी, सिंगल बेंच होंगे और क्रिमिनल अपील्स होंगी अप टू 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट जिसमें कॉन्विक्शन दे रखा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे मैट्रिमोनियल पैनल के रिगार्डिंग, जिसमें 15 वैकेंसी निकाली गई है और इन्होंने इंपैनल एडवोकेट को लीगल एड को रिप्रेजेंट करने को कहा है मैट्रिमोनियल केसेस में और बोथ क्रिमिनल और सिविल केसेस में भी। और साथ ही साथ लेबर पैनल में इन्होंने 15 वैकेंसी निकाली है, जिसमें इन्होंने बोला है इंपैनल्ड एडवोकेट लीगल एड काउंसिल को रिप्रेजेंट करेंगे लेबर केसेस में। और इन्होंने सिविल पैनल में जो 25 वैकेंसी निकाली गई है, इन्होंने बोला है कि इंपैनल्ड एडवोकेट लीगल एड काउंसिल को रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर्टी केसेस में, रेंट केसेस में, MACT केसेस में, सिविल रिट पिटीशंस में, सर्विसेज में और मिसलेनियस केसेस में। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि हमारे जेल विजिटिंग पैनल में जो सबसे ज्यादा 45 वैकेंसी निकाली गई है, ये जो हमारे इंपैनल्ड एडवोकेट होंगे ये रेगुलर बेसिस पे जेल को विजिट करेंगे, इनमेट्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे और जेल पिटीशंस को इंक्लूडिंग अपील्स को ये लोग ड्राफ्ट करेंगे। तो ये इन्होंने हमें जेल विजिटिंग पैनल के रिगार्डिंग नेचर ऑफ वर्क बताया है। आखिरी में मीडिएटर पैनल के लिए टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है और ये इंपैनल्ड एडवोकेट CAW सेल्स में जाके मीडिएशन को कंडक्ट करेंगे फॉर प्री लिटिगेशन केसेस। तो ये इन्होंने हमें नेचर ऑफ वर्क बताया है हमारे 7 पैनल्स के रिगार्डिंग।
अब बात कर लेते हैं हम लोग DHCLSC के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि जो हमारे कैंडिडेट्स क्रिमिनल 1 की पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट टिल 31st ऑफ मे 2024। तो ये इन्होंने हमें क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप क्रिमिनल पैनल 1 की पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट्स हमारे क्रिमिनल पैनल 2, मैट्रिमोनियल पैनल, लेबर पैनल और सिविल पैनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। और आपका ये 5 साल का एक्सपीरियंस 31st ऑफ मे 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपके एक्सपीरियंस को 5 साल के तौर पे गिना जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे जेल विजिटिंग पैनल के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो हमारे जेल विजिटिंग पैनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट टिल 31st ऑफ मे 2024। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे लास्ट पैनल के रिगार्डिंग, जो कि हमारा मीडिएटर पैनल है। मीडिएटर पैनल के लिए आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और ये आपका 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा 31st ऑफ मे 2024 के अकॉर्डिंग। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मेंशन कर दिया है। जो भी कैंडिडेट इस एक्सपीरियंस को फुलफिल करता है वो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि हमें DHCLSC ने इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एडवोकेट्स जो कि सिविल, क्रिमिनल 1, क्रिमिनल 2, मैट्रिमोनियल, लेबर और जेल विजिटिंग पैनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है वो एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए मैटर्स को हैंडल करने का हाई कोर्ट में। और साथ ही साथ या तो उन्होंने ये प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एक्सपीरियंस खुद इंडिपेंडेंटली गेन करा हुआ होना चाहिए या फिर किसी सीनियर मेंबर के अंडर में गेन करा हुआ होना चाहिए, तभी इस एक्सपीरियंस को ये लोग कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि वो कैंडिडेट्स जो कि क्रिमिनल 1, क्रिमिनल 2, मैट्रिमोनियल पैनल, लेबर पैनल, सिविल पैनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको कॉपी सबमिट करनी होंगी 2 ऑर्डर्स की या फिर 2 जजमेंट्स की, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने पास करी हो, जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू करा हुआ हो मैटर को। तो ये भी आपको सबमिट करना होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट्स हमारे जेल विजिटिंग पैनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको 2 पिटीशंस जो कि उन्होंने खुद से ड्राफ्ट करी हुई होनी चाहिए और वो उनके ही नाम पे होनी चाहिए, और ये ड्राफ्ट करी हुई पिटीशन फाइल करी हुई होनी चाहिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। तो वो कैंडिडेट्स हमारे जेल विजिटिंग पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो एडवोकेट्स जेल विजिटिंग पैनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनको ड्राफ्टिंग ऑफ अपील्स पिटीशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और उन्हें सारे गाइडलाइंस के बारे में, दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है जेल विजिटिंग पैनल के रिगार्डिंग। तो ये इन्होंने हमें सारे पैनल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में मेंशन करा है कि अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप अपनी जो LLB की डिग्री ऑनलाइन पोर्टल पे डालेंगे, आप उसको सेल्फ अटेस्ट करके डालेंगे। साथ ही साथ जब आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू करा होगा उसको डालेंगे, तो उसको भी आप लोग सेल्फ अटेस्ट करके डालेंगे। तो मेक श्योर करना है कि आप जो भी फाइल पोर्टल पे अपलोड करें वो आपकी फाइल सेल्फ अटेस्टेड फाइल होनी चाहिए। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और मेंशन करी है कि कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक पैनल के लिए ही अप्लाई कर सकता है। आप लोग 2 पैनल के लिए अप्लाई मत करिएगा, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो आपकी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो मेक श्योर करिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पैनल के लिए अप्लाई करें। और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और वो पहले से ही पैनल का पार्ट है, उन कैंडिडेट्स को भी फिर से अप्लाई करना होगा, यानी कि उन्हें फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। और इन्होंने मेंशन करा है कि जो कैंडिडेट्स पहले से पैनल का पिछले 3 टर्म से पार्ट रह चुके हैं, वो अब इस पोजीशंस के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि वो अब एलिजिबल नहीं है इन पोजीशंस के अप्लाई करने के लिए। तो ये इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे DHCLSC आपके एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेगी, और जिन भी कैंडिडेट को DHCLSC शॉर्टलिस्ट करेगी उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर आपको पोस्ट के द्वारा बताया जाएगा, यानी इंटीमेट किया जाएगा कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू।
और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा फाइनली उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज एन इम्पैनल्ड एडवोकेट के तौर पे। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है DHCLSC के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली DHCLSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने में किसी भी तरीके की आप किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके, या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज को ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। और साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है। और DHCLSC आपसे कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं कर रहा है। यह फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। तो आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। हमारे जूनियर एडवोकेट्स मेक श्योर करें कि वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। बहुत कम टाइम में ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं, तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। साथ ही साथ आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप कैंडिडेट्स जरूर चैनल को एक बार विजिट करिएगा। पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आई हैं आपकी PSUs में, जैसे कि बिराक में आपकी अपॉर्चुनिटी निकली है, साथ ही साथ आपके लिए सेबी में अपॉर्चुनिटी निकली है, IBPS में अपॉर्चुनिटी निकली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लास्ट वीक में निकली है। उन सब पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।